गया होगा कि मेरा टॉपिक क्या है। फॉरएवर को डिफेम मिल रहा है, फॉरएवर का नाम खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है? फॉरएवर का 45 साल पुरानी कंपनी है, इतने सालों से इतने 170 देशों में काम कर रही है, क्यों ही इसका नाम खराब हो रहा है? कौन खराब कर रहा है? क्या रीज़न है? क्या कंपनी जिम्मेदार है इसके लिए या कौन जिम्मेदार है? ये इस वीडियो के अंत तक रहने पर ही आपको इस राज का पर्दाफाश होगा। ये कर्टन रेजर है मेरा, ये वीडियो मेरा कर्टन रेजर है इतनी बड़ी प्रॉब्लम के लिए कि फॉरएवर का नाम क्यों खराब हो रहा है, फॉरएवर की कहाँ गलती है और कौन खराब कर रहा है फॉरएवर का नाम। चलिए देखते हैं। फॉरएवर का नाम खराब हो रहा है, क्यों खराब हो रहा है? चलिए आइए जानते हैं आज मेरे इस वीडियो में। मैं शुभा मिश्रा, अ प्राउड टीएलएफ क्रिएटर एंड फॉरएवर की बिजनेस पार्टनर। आज मैं बात करूंगी, हम लोग जब बिजनेस ज्वाइन करते हैं एज ए एफबीओ, हम 2सीसी कर लेते हैं, हम असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो जाते हैं, बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल जॉब, एक पोजीशन, एक लेवल पे आ जाते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड हम काम कर सकते हैं, एक आईडी फॉरएवर कंपनी हमको देती है। इसके बाद कहाँ ऐसी कौन सी ड्रॉबैक आ जाता है, क्या प्रॉब्लम है कि क्यों कंपनी का नाम खराब कर रहे हैं, कौन खराब कर रहा है, कैसे खराब हो रहा है, क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे? चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम जैसे ही बिजनेस ज्वाइन करते हैं, हम जो एक विटामिन एम है वो मेरे पीछे पड़ जाता है, वो मेरे क्या वो सभी एफबीओस के पीछे पड़ जाता है कि हमको पैसा कमाना है, हमको लेवल्स अचीव करने हैं, हमको एक के बाद एक लेवल, मैनेजर लेवल अचीव करना है। उसके पीछे हम पड़ जाते हैं और एक काम में लग जाते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं और रिटेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स चालू हो जाती है हमारी। पर उसके पहले हमको कंपनी प्रोफाइल और प्रोडक्ट और प्लान तीनों की ट्रेनिंग देती है। हम वो ट्रेनिंग अटेंड भी करते हैं। फिर जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं तो कहाँ एक ऐसी आपाधापी में हम लग जाते हैं कि हमारा एक ही मोटिव होता है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलिंग करें प्रोडक्ट्स की, क्योंकि प्रोडक्ट बिकेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। एक पॉइंट तो है ही बिजनेस में, फॉरएवर बिजनेस में। पर इसके पीछे हम इतना एकदम से दौड़ पड़ते हैं ना, एक अंधी दौड़ में, कि उसके पीछे क्या असर पड़ रहा है कंपनी के ऊपर, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम एफबीओस क्या करते हैं, हम लोग 3P की ट्रेनिंग तो ले ली, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की, पर कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग इनकम्प्लीट है। तभी हम क्या करते हैं, हम एक सबसे पहली गलती करते हैं, हम डायबिटीज़ पेशेंट्स को एलो ड्रिंक्स विथ शुगर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसमें एलो मैंगो, एलो बेरी नेक्टर आ जाती है, एलो मैंगो आ जाती है और एलो आपकी पीछे आ जाती है। 3 एलो ड्रिंक्स आ जाती है जिनमें की नेचुरल शुगर है। वो शुगर डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि उनका शुगर लेवल जो है बहुत ही फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है। तो उनको शुगर बिल्कुल नॉर्मल खाने की में भी उनको शुगर बिल्कुल वो अवॉइड करते हैं। तो ये ड्रिंक्स हम जब देंगे, और उनको ये भी पता नहीं होता कि ये हमने ड्रिंक्स तो बता दी पर उनको लेनी कैसे है। ऐसा भी मैसेज आता है लोगों का कि हमको ये ड्रिंक्स बताई गई हैं पर हम इसको लेना कैसे है, हमको ये क्या फ़ायदा करेगी क्या, ये तरीके से हो जाता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स को हमको बिल्कुल भी एलो ड्रिंक्स नहीं प्रिस्क्राइब करनी है। कोई भी प्रोडक्ट हनी है, एलो ड्रिंक्स है, नहीं प्रिस्क्राइब करनी है, क्योंकि शुगर उनके लिए एक तरह से कहना चाहिए ब्लंट लैंग्वेज में जहर है। सेकेंडली हो जाता है, हम क्या करते हैं, हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को एलोवेरी नेक्टर के साथ और भी प्रोडक्ट्स दे देते हैं, जबकि प्रेग्नेंट लेडीज़ को अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको 6 महीने तक कोई भी फॉरएवर का प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं करना है। टोटली बैन है, कि मतलब कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को आपको किसी भी कंडीशन में कोई भी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं करना है। थर्डली मिस्टेक कहाँ आ जाती है, जब हमको वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस मैनेजमेंट में हम क्या कर देते हैं, अल्ट्रालाइट दे देते हैं, अल्ट्रालाइट के साथ हनी दे देते हैं, और हनी के साथ हम फॉरएवर फाइबर देते हैं। हम कहते हैं कि अल्ट्रालाइट आप क्रीम मिल्क के साथ लीजिए और फॉरएवर हनी और फॉरएवर फाइबर एक साथ करके मिक्स करके लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि उनका वेट लॉस नहीं होगा, वेट गेन करते चले जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें, ये एक मेजॉरिटी में ये मिस्टेक्स आ रही हैं व्यूअर्स की तरफ से। ये 3 मिस्टेक्स बहुत ब्लंडर हो रही हैं। इसके अलावा पता नहीं कितनी हो रही हैं प्रोडक्ट की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। पता नहीं कितनी डिजीज़ में हम क्या उनको प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं, बिना उस डिज़ीज़ की जो डिज़ीज़ और उस पेशेंट की जो कंडीशंस हैं उनको जाने बिना हम उनको प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, एफबीओस के प्रोडक्ट तो उनके निकल जाते हैं, पर
कंपनी का नाम ख़राब हो रहा है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स नहीं अच्छे हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ने हमको ये नुकसान किया, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, हम तो वेट लॉस कर रहे थे और करने गए थे और वेट हमारा गेन होता चला गया। सो फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत 100 या 200% लीजिए, तभी ये बिज़नेस को अपने कंटिन्यू कीजिए। ये मेरी लैंग्वेज हार्श हो सकती है, किसी को बुरा लग सकता है, मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ फॉरएवर का नाम ख़राब ना हो, और ये हमारी पहली ड्यूटी हो जाती है कि जिस कंपनी ने हमको बिज़नेस दिया है उसका नाम ख़राब ना हो, उसका नाम बने, उसके सोसाइटी में एक जो साख है वो साख बनी रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।